हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप अच्छे ही होंगे। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सुजैन जेफर्स अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है जो फियर, रिलेशनशिप्स और सेल्फ कॉन्फिडेंस पर काफ़ी एम्फोसाइज करती है और जिन्होंने काफ़ी लोगों को हेल्प भी किया है अपने फियर को ओवरकम करने के लिए, अपने रिलेशनशिप्स को हील करने के लिए और खुद पर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए। सुजैन जेफर्स ने काफ़ी बुक्स लिखी है जिनमें से उनकी फील द फियर सीरीज सबसे हिट है। इनमें बुक्स आते हैं फील द फियर एंड बियॉन्ड, फील द फियर, गाइड टू लास्टिंग लव एंड फील द फियर, डू इट एनीवे, जिसके बारे में आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ऑथर हमें यह पूछती है कि ऐसे कौन से फियर्स हैं हमारे अंदर जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। क्या वो फियर है पब्लिक स्पीकिंग का? क्या वो फियर है कोई नया डिसीजन लेने का, किसी नए लोगों से बात करने का, या फिर अपना प्रोफेशन चेंज करने का? चाहे वो फियर कोई भी हो, किसी भी तरह का फियर हो, ऑथर हमें कहती है कि इस बुक में आपको ऐसे टूल्स मिलेंगे जिसे हम अप्लाई करके हम किसी भी तरह के फियर, चाहे हमारे अंदर एक फियर है या बहुत सारे फियर्स हैं, हम उसके साथ डील कर पाएंगे और अपने लाइफ को पूरी तरह से जी पाएंगे, एंजॉय कर पाएंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर हम साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से फियर की डेफिनेशन देखेंगे तो वो है फियर इज एन इमोशन इंड्यूस्ड बाय द परसेप्शन ऑफ अ फिनोमेना विच पोजेस हार्म और थ्रेट। यानी अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जो हमारे बॉडी में एज अ थ्रेट या खतरे के सिग्नल्स दे रही है और उसके वजह से जो इमोशन अंदर ट्रिगर हो रहा है उसे हम फियर कहते हैं। फियर हमारे बॉडी में फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करता है, जो बेसिकली हमारे बॉडी का नेचुरल कोपिंग मैकेनिज्म होता है जो हमें रेडी करता है कि हम उस फियर के साथ या तो फाइट करेंगे या फिर वहां से भाग जाएंगे। चैप्टर नंबर 1, व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ एंड व्हाई। ऑथर यहाँ पे अपने ही एक क्लास का एग्जाम्पल देती है कि कैसे उनका एक नया फियर क्लास स्टार्ट होने वाला है। वो अपने स्टूडेंट्स का वेट कर रही है एक क्लास में, और जैसे ही वहाँ पर स्टूडेंट्स एंटर करते हैं तो वो देखती है कि कैसे उस रूम का जो टेंशन है वो बढ़ने लगता है। स्टूडेंट्स काफ़ी नर्वस रहते हैं अपनी पहली क्लास के लिए, और इसी टेंशन को कम करने के लिए ऑथर उनको अपने एक्सपीरियंस से शेयर करने कहती है जो वो डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं अपने लाइफ में। सबसे पहले सारा खड़े होकर बताती है कि उसको अपनी 15 इयर्स पुरानी जो रिलेशनशिप है उसको अब एंड करना है, पर वो नहीं कर पा रही। डॉन बताता है कि उसको अपना 14 इयर्स पुराना जो करियर है उसको चेंज करना है और आर्टिस्ट बनना है, पर उसको ये सब करने से डर लग रहा है। पैटी बताती है कि उसको अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, पर वो नेक्स्ट स्टेप नहीं ले पा रही। और ऐसे ही करके सब लोग अपने डिफ़िकल्टीज जो है वो वहाँ पर शेयर करते हैं और अपने दिल में जो भी डर है उन सब को सबके साथ वहाँ पर एक्सप्रेस करते हैं। और ऐसे ही ऑथर अपने हर फियर क्लास में स्टूडेंट्स को उनके एक्सपीरियंस से शेयर करने की बोलती है, जिसकी वजह से वहाँ के स्टूडेंट्स काफ़ी रिलैक्स फील करते हैं और धीरे धीरे उनके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी अपने आप ही बाहर आते हैं। और ऐसी चीज़ें बार बार करने पर ऑथर को फियर के 3 लेवल्स दिखे। लेवल 1 फियर्स को ऑथर 2 कैटेगरीज में डिवाइड करती है। फर्स्ट कैटेगरी में दोज दैट हैपन फियर्स, यानी कुछ चीज़ें हमारे साथ में हो जाती है जिससे हमें डर लगता है। जैसे हमारा रिटायरमेंट हो जाता है तो हमें डर लगता है, हमारी एज बढ़ जाती है तो हमें डर लगता है, या फिर हमें कोई बड़ी बीमारी हो जाती है तो हमें डर लगता है। इसी के साथ सेकंड कैटेगरी में आते हैं दोज रिक्वायरिंग एक्शन फियर्स, यानी कुछ एक्शन लेने होते हैं जिससे हम डरते हैं। जैसे हमको कोई डिसीजन लेने में डर लगता है, हमको किसी से बात करने में डर लगता है, हमें अपना प्रोफेशन चेंज करने में डर लगता है। और इन सब चीज़ों को ऑथर लेवल 1 फियर्स कहती है। अब लेवल 2 फियर्स में आते हैं कुछ ऐसे फियर जो कम्प्लीटली हमारे स्टेट ऑफ माइंड पर बेस होते हैं, जैसे फियर ऑफ सक्सेस हो गया, फियर ऑफ फेलियर हो गया, फियर ऑफ रिजेक्शन हो गया। अब आते हैं लेवल 3 फियर्स, जिसे ऑथर रेफर करते हैं कि वो सबसे बड़े फियर होते हैं हमारे अंदर, जिसे हम कहते हैं आई कैन हैंडल इट। अगर आप देखेंगे तो हर लेवल के फियर के बेस में हमको यही फियर मिलेगा। जैसे मुझे डर लगता है डिसीजन लेने में, क्योंकि मुझे पता है कि मैं उसको हैंडल नहीं कर पाऊंगा। मुझे डर लगता है अपना प्रोफेशन चेंज करने में, जिसे मुझे पता है कि मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा। मुझे डर लगता है रिजेक्ट होने से,
क्योंकि मुझे पता है मैं उसको हैंडल नहीं कर पाऊंगा। जैसे ऑथर हमें इन फियर के लेवल्स के बारे में बताती है, वैसे ही वो हमें एक ट्रुथ भी बता रही है कि अगर आपको पता है अंदर से कि चाहे कोई भी सिचुएशन आए, मैं उसके साथ डील कर सकता हूँ, मैं उसको हैंडल कर सकता हूँ, तो फिर कोई भी फियर आना हमारे अंदर पॉसिबल ही नहीं है। और ये सब चीज़ें करने के लिए सबसे पहले तो हमें अपने एबिलिटीज़ पर ट्रस्ट करना सीखना होगा। ऑथर यहाँ पे अपना एक पर्सनल एग्जांपल भी देती है कि उनकी मदर बचपन से ही काफ़ी प्रोटेक्टिव थी उनको लेकर। कोई भी नई चीज़ स्टार्ट करने से पहले उनके मदर के यही वर्ड्स रहते थे कि बी केयरफुल बेटा, आपको हमेशा सेफ रहना है, आपको हमेशा केयरफुल रहना है। और इसी की वजह से ऑथर काफ़ी डर जाती थी कोई भी डिसीजन को लेकर। धीरे धीरे जैसे ही ऑथर बड़ी हुई, उन्होंने रियलाइज़ किया कि चाहे उनकी मदर उनको लेकर काफ़ी प्रोटेक्टिव थी, मगर इन वर्ड्स के वजह से वो अपने एबिलिटीज़ पर कभी ट्रस्ट ही नहीं कर पाई। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि सबसे पहले हमें अपने एबिलिटीज़ के ऊपर ट्रस्ट करना सीखना होगा। हमें पता रहना चाहिए कि चाहे कोई भी सिचुएशन आए, कैसी भी सिचुएशन आए, मुझे पता है मैं उसको हैंडल कर पाऊंगा। तब आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और हम किसी भी फियर को हैंडल कर पाएंगे। अगर हम फियर के कॉजेज़ के बारे में बात करें तो अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी इसके 3 कॉजेज़ हैं। सबसे पहला कॉज है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस। हमारे पूर्वजों के वक्त में क्या होता था कि वो लोग कॉन्स्टेंटली एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहते थे जहाँ पर उनको कभी भी छुपना पड़ता था, कभी भी भागना पड़ता था, या फिर कोई एक्सट्रीम सिचुएशन आए तो उनको कभी भी किसी एनिमल से लड़ना भी पड़ता था। इसके वजह से क्या हुआ कि वो फियर का रिस्पॉन्स जेनेटिकली हमारे अंदर आ गया है और इसको ख़त्म करने का कोई भी तरीका नहीं है। फियर का जो सेकंड कॉज है उसे हम कहते हैं फिजिकल या एनवायरमेंटल फियर्स। इस तरह के फियर्स कम्प्लीटली हमारे एनवायरमेंट पर बेस्ड होते हैं और ये फियर्स हमारे लिए अच्छे भी होते हैं। जैसे कि अगर कोई हम एक बड़ी सी बिल्डिंग पर खड़े हैं और उसके एज पर हम खड़े हैं, तो उस समय हमें डर लगना चाहिए, जो हमारे लिए अच्छा है, जो हमें मरने से बचाएंगे। फियर का जो थर्ड कॉज है वो है साइकोलॉजिकल फियर्स। साइकोलॉजिकल फियर्स प्योरली हमारे इमेजिनेशन पर बेस होते हैं। जैसे हमें अगर कोई स्पीच देनी है या फिर कोई प्रेजेंटेशन देना है, उस टाइम पर जो डर लगता है उसे हम साइकोलॉजिकल फियर्स कहते हैं। हमें डर लगता है ना कि अगर मुझसे कोई गलती होगी प्रेजेंटेशन में तो क्या होगा, अगर टीचर ने मुझको पनिश किया तो क्या होगा। और इसी तरह का फियर हमें लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ने देता, कुछ अचीव नहीं करने देता। हमें लाइफ में इसी फियर के साथ डील करना सीखना होगा ताकि हम लाइफ में कुछ अचीव कर पाए। और अगर एक बार कोई भी साइकोलॉजिकल फियर हमारे अंदर आ गया ना, तो फिर वो हमारे लाइफ के बाकी एस्पेक्ट्स में भी रिफ्लेक्ट करने लग जाता है। जैसे अगर हमें किसी से बात करने में डर लगता है, अगर हमने उस फियर को रोका नहीं तो वो काफ़ी आगे बढ़ जाएगा। फिर हमें जॉब्स चेंज करने में भी डर लगेगा, कुछ नया स्टार्ट करने में भी डर लगेगा, नए लोगों से बात करने में भी डर लगेगा। चैप्टर नंबर 2, फ्रॉम पेन टू पावर। ऑथर कहते हैं कि डर तो सबको ही लगता है, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना ज़्यादा मेहनत करे उस फियर का सामना कर पाते हैं, उसके साथ डील कर पाते हैं। मगर कुछ लोगों के लिए फियर मतलब डिप्रेशन या पैरालिसिस तक की। ये ऑथर यहाँ एक पॉइंट एक्सप्लेन करती है जिसे वो कहती है पेन टू पावर वोकैबुलरी। वो कहती है कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमारी पावर को अंदर से बढ़ाते हैं जब कोई फियर आता है, पर कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो हमारी पावर को कम करते हैं और हमें एक स्टेट ऑफ पेन में डालते हैं जब फियर आता है। जैसे हम कहते हैं ना कि आई कांट, ये मैं नहीं कर सकता, या फिर इट्स नॉट माई फॉल्ट, ये मेरी गलती नहीं है। जैसे अगर इसी चीज़ को हम एक एग्जाम्पल के साथ भी समझे तो एलेक्स नाम का लड़का है जो सोचता है कि मुझे ना आज एक बीमारी हुई है जिसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। मैं ना उनके वहाँ पे गया था, उन्होंने मेरे को ऐसा ऐसा खाना दिया और उनके वजह से आज मेरी ये हालत है। पर ऑथर कहती है कि अगर इन वर्ड्स को यूज़ करने के अलावा हम इस वर्ड्स को चेंज करें तो वही एलेक्स अगर इस तरह से सोचे कि हाँ मैं आज बीमार हूँ और इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी मेरी है, मैं उनको रोक सकता था कि मुझे आज खाना नहीं चाहिए, या फिर मैं थोड़ा कम खा के भी वहाँ से निकल सकता था,
पर मैंने ऐसा नहीं किया। क्या मैं अपने डाइट में कुछ परमानेंट चेंजेस ला सकता हूँ जिससे ये छोटी छोटी चीज़ें मुझ पर अफेक्ट ना करें? क्या मैं जो सुबह से रात तक जंक खाते रहता हूँ जिससे मेरी बॉडी अंदर से ख़राब हो चुकी है, क्या मैं थोड़ा सा चेंजेस करके उसको ठीक नहीं कर सकता? क्या मैं अपने स्ट्रेस लेवल को थोड़ा कम नहीं कर सकता? क्या मैं रात को अच्छे से सो नहीं सकता जिससे मैं सुबह एकदम फ्रेश उठूँ? तो हाँ, ऑथर हमें यही सब चीज़ें सिखाती है कि हमें अपने वर्ड्स को चेंज करना पड़ेगा ताकि हम अंदर से पावरफुल फील कर पाए। आगे ऑथर हमें कंफर्ट जोन के बारे में समझाते हैं कि अगर हम अपने कंफर्ट जोन को एक्सपैंड कर पाएंगे तो हम अंदर से और पावरफुल हो जाएंगे, और यही सब हमें हेल्प करेगा किसी भी फियर के साथ डील करने में। ऑथर कहते हैं कि अगर हम अपने कंफर्ट को तोड़ पाएंगे और खुद को अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में डाल पाएंगे, तभी हम अंदर से ग्रो कर पाएंगे और हम इस कंफर्ट जोन को एक्सपेंड कर पाएंगे। ऑथर इसी सेम चीज़ को एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करते हैं कि अगर हमें डर लगता है किसी नए पर्सन के साथ बात करने में और हम इस चीज़ से कंफर्टेबल हो चुके हैं, पर ये सब चीज़ें हमारे लिए लॉन्ग टर्म के लिए सही नहीं है, क्योंकि अगर ये फियर हमारे अंदर है और हमने इसे रोका नहीं तो ये हमारे लाइफ के बाकी एस्पेक्ट्स में भी रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा। अगर कंफर्ट जोन का ही सबसे बेस्ट अगर एग्जांपल दिया जाए तो वो है ये जो अभी हो रहा है, ये रिकॉर्डिंग, उसके बाद में एडिटिंग, फिर अपलोडिंग, ये सब चीज़ें मेरे कंफर्ट जोन के बाहर है। पर तब भी मैं जानता हूँ कि ऐसी ही चीज़ें करके मैं अपने कंफर्ट जोन को एक्सपेंड कर पा रहा हूँ और मैं अंदर से सचमुच में पावरफुल महसूस कर रहा हूँ। और ऑथर भी यही सब चीज़ें सजेस्ट करते हैं कि अगर हम खुद को अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में डाल पाए तो ही हम अपने कंफर्ट जोन को एक्सपेंड कर पाएंगे। अभी अगर हम फियर के बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स के बारे में जानेंगे कि जब हमें डर लगता है तो कैसे हमारी बॉडी उस फियर के साथ रिएक्ट करती है, तो समझो अगर हम किसी जंगल में हैं और वहाँ पर अचानक से शेर आ जाता है, तो जैसे ही हम उस शेर को देखेंगे, हमारा मिडल ब्रेन, जिसे हम एमेगडेला कहते हैं, वो इमीडिएटली हमारे नर्वस सिस्टम को सिग्नल्स दे देगा। इस सिग्नल की वजह से क्या होगा कि हमारा ब्लड प्रेशर, हमारे हार्ट बीट्स जो है वो बढ़ने लग जाएंगे। हमारा ब्रेन जो है वो स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन, नोरेपिनेफ्राइन, ये सब चीज़ें रिलीज करने लग जाएंगे, और ये सब चीज़ें मिलाकर हमारे बॉडी में फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स एक्टिवेट होता है। साथ ही में वो फियर हमारे लेफ्ट ब्रेन, जिसे हम लॉजिकल या थिंकिंग ब्रेन कहते हैं, उसके फंक्शनिंग को भी इंटरफेयर करने लगता है। फियर अगर आता जाता रहे तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर यही फियर कॉन्स्टेंटली हमारे अंदर ट्रिगर हो रहा है, कॉन्स्टेंटली हमें किसी चीज़ का डर लग रहा है जिसे हम क्रॉनिक फियर या एंजाइटी कहते हैं, तो हमें इस चीज़ का जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें हमें अंदर से डिस्ट्रॉय करने लगती है, हमें अंदर से वीक करने लगती है, क्योंकि हमारे अंदर कंटिन्यूसली कुछ ऐसे केमिकल्स जिसे हम स्ट्रेस हार्मोन्स कहते हैं वो रिलीज़ होते रहते हैं, और ये हमारे बॉडी को बहुत डेंजरस तरीके से इफ़ेक्ट करते हैं। हमें इस चीज़ का अगर इमीडिएट सॉल्यूशन चाहिए होगा तो वो है 3 डीप ब्रेथ्स। इससे क्या होता है कि हमारे माइंड को सिग्नल मिलता है कि अब सब चीज़ें रिलैक्स हो गई हैं, अब आपको रिलैक्स करना है, और इसी की वजह से हमारा ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट्स जो है वो नॉर्मल पे आ जाते हैं और हमारा लेफ्ट ब्रेन फिर से फंक्शनिंग स्टार्ट कर देता है। जितना भी मैंने आज बोला है, अगर उस सब चीज़ों को सम अप किया जाए तो हमें एक्शंस लेने चाहिए अगर हमें कोई भी साइकोलॉजिकल फियर के साथ डील करना सीखना है, तो ताकि हम अपने लाइफ में ग्रो कर पाए, हमारे लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर पाए और हमारे कंफर्ट जोन से हम बाहर निकल पाए। चलिए, थैंक यू सो मच, और हम जल्दी मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये सुंदर सी शक्ल देखते रहनी है तो कृपया सब्सक्राइब करें।